एलन जूनियर विंग जो कि करनाल का जाना माना इंस्टीट्यूट है। बोलने जा रहे हैं वो आपके लिए बोल रहे हैं और हमने आपको ही डांस कराना है। सालों में एलन जूनियर विंग ने न केवल बच्चों के मन में बल्कि पेरेंट्स के दिल में भी एक अलग विश्वास बनाया। अगर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब तक लेके जाना है, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रगल क्या है कि अगर हमारे बच्चे जब स्ट्रगल करेंगे तो एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। एलन जूनियर विंग जो कि करनाल का जाना माना इंस्टीट्यूट है, जो कि बच्चों के सपनों में नया रंग भरने का काम कर रहे हैं, नई उड़ान बच्चों को दे रहा है। और मैं आपको वो तमाम बच्चे दिखाना चाहूंगी जिन्होंने एलन जूनियर विंग से अपनी स्टडी की और नेशनल लेवल के एग्जाम्स में ना केवल उन्होंने अपीयर किया बल्कि उन एग्जाम को क्रैक भी किया। बहुत सारे बच्चे आपको NIT कुरुक्षेत्र, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स, इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर आज पहुंचे भी हुए हैं, क्योंकि एलन जूनियर विंग का विजय उत्सव यानी कि एनुअल फंक्शन चल रहा है करनाल के डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में। IIT कानपुर से आप बच्चे देख पा रहे हैं। हालांकि इन बच्चों से भी हम कुछ ही देर में जुड़ेंगे, कुछ ही देर में मुलाकात होगी। और एलन जूनियर विंग के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी जो कि करनाल के आपको सेक्टर 6 में मिल जाएगा। महज 2 सालों में एलन जूनियर विंग ने न केवल बच्चों के मन में बल्कि पेरेंट्स के दिल में भी एक अलग विश्वास बनाया, एक अलग जगह बनाई है। तमाम बच्चों से भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि एलन जूनियर विंग की अब 2 ब्रांचेज और खुल चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग SSC, बैंकिंग, UPSC, NDA, नीट, JEE यानी हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर तैयारी करवा रहे हैं और जो इनके रिजल्ट हैं वो आए साल बहुत बेहतरीन हो रहे हैं। तो चलिए बच्चों से भी बात करते हैं और कुछ ही देर में जो आज के गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, जो हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे इस कार्यक्रम के, वो भी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। एलन जूनियर विंग के विजय उत्सव यानी एनुअल डे फंक्शन में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर करनाल से जो विधायक हैं जगमोहन आनंद जी यहाँ पर पहुंचे। सर, कैसा लगा बच्चों का जोश? और एलन जूनियर विंग जो कि करनाल का एक जाना माना इंस्टीट्यूट है, क्या बताना चाहेंगे उनके बारे में जो बच्चों के सपनों में जान भरने का काम कर रहा है? निश्चय मैं इनके डायरेक्टर्स को और स्कूल की मैनेजमेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। मैंने मंच से जैसे अभी कहा कि छोटे छोटे बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे क्रिएट होता है। जब आप अपनी प्रतिभा को एक जनता के सामने जब आप बिखेरते हैं, वो ताकत आती है उन टांगों में जो भी कमज़ोर हैं, जो भी लड़खड़ाने की उम्र है। जब आप इस प्रकार का परफॉर्मेंस देते हैं तो इन्हीं में से कल के हमारे देश का भविष्य है। इसी में से कोई सचिन तेंदुलकर बन करके निकलेगा, इसी में से कोई नरेंद्र मोदी बन करके निकला है और आगे निकलेगा। तो पढ़ाई के साथ साथ इस प्रकार का टैलेंट जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं एलन स्कूल के बधाई देता हूँ कि आज इनके जो अपना विजय उत्सव है, इनका एनुअल डे फंक्शन है। ऐसी प्रतिभाएं अभिभावकों के सामने बच्चे जब देते हैं, गेस्ट के सामने देते हैं, तो निश्चय ही उनमें एक होड़ भी रहती है कि हम और अपना डिलीवर अच्छा करें ताकि हमें फर्स्ट प्राइज़ मिले, सेकंड प्राइज़ मिले। तो ये भी एक बच्चों में एक बड़ी स्पर्धा होती है कि भाई घर जाके अपने माँ बाप को बताना, अपने गली मोहल्ले में बताना कि मुझे आज इस टैलेंट के कारण फर्स्ट प्राइज़ मिला है। तो ऐसे कार्यक्रमों से मैं समझता हूँ कि बच्चे के अंदर एक सर्वगुणिक विकास जो सा है वो आता है। और उस विकास के नाते ही कल को ये बच्चे आगे जब अपनी फ़ोटोज़ देखते हैं बचपन की, या हम भी आज अगर देखते हैं, हमें घर वाले दिखाते हैं, बच्चे दिखाते हैं कि भाई ये
आपकी 5th क्लास की फ़ोटो है, आपकी 2nd क्लास की फ़ोटो है, तो एक बड़ा ऑनर फील होता है, वो सर्कल करके बताते हैं। कॉन्फिडेंस नेचुरली कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि भी इतिहास अपने आप को दोहराता है, और जब आप इस तरह से करते हैं तो फिर बच्चे भी उन चीज़ों से इंस्पायर होते हैं और वो स्कूल के ऐसे कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपके माध्यम से करनाल शहर के सभी मेरे प्यारे बच्चों को ये कहूँगा कि पढ़ाई के साथ साथ माँ बाप को भी ये कहूँगा कि बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज़ में उनकी पढ़ाई से हटके उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर उनको अवश्य प्रतिभागी बनने की प्रोत्साहन देते रहें। चाहे वो कुछ भी रिज़ल्ट उनको ना आए, लेकिन वो लगातार अपना जब इस प्रकार के कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है, और उस पढ़ाई के बोझ से हट करके, लीक से हट करके एक जो भावना आती है वो बहुत अच्छी होती है, तो उसको हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भी हैं मेघा भंडारी जी, जो कि बच्चों के बारे में हमें बेहतर तरीके से और भी बता पाएंगी, क्योंकि चेयरपर्सन ऑफ हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट से जुड़ी हुई हैं। और मैम क्या बताना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में बच्चों के भविष्य को लेकर? क्या आप सोचती हैं कि किस तरीके से बचपन से ही उन्हें तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए? और एलन जूनियर विंग जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी साथ साथ करवा रहे हैं। मैं सबसे पहले हमारे एलन की पूरी टीम को, डायरेक्टर सर को बधाई देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ था, बहुत अच्छा फंक्शन था। और स्पेशली जो उनका नाम था विजयोत्सव मतलब विक्ट्री जी, जहाँ पर विक्ट्री होती है वहाँ पर जनरली जो है उसके पीछे जो स्ट्रगल होता है वो भी होता है। और स्ट्रगल क्या है कि अगर हमारे बच्चे जब स्ट्रगल करेंगे तो एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। और हमारे बीच में हमारे करनाल के विधायक जगमोहन जी भी हमारे बीच में आए हैं। मैंने बच्चों को स्टेज से एक ही बात बोली थी कि हम लोगों को एक ही रोल मॉडल सेट करना है अपना, कि हमें ज़िंदगी में कुछ बनकर दिखाना है। और दूसरी बात ये कि अगर हम कुछ बन के दिखाएंगे तो हमारे जो टीचर्स हैं वो हमारे प्राउड फील करेंगे। हम इस पोजीशन पे हैं, जिस स्कूल से हम पास आउट हैं, जिस कॉलेज से हमारे पास आउट हैं, हमारे टीचर्स हमारे प्राउड फील करते हैं कि हमारे से बच्चा पढ़ा हुआ है, या हमने उनको जो सिखाया आज वो उस पोजीशन पे है। तो पेरेंट्स तो प्राउड करते ही हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं वो टीचर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं पेरेंट्स से, क्योंकि बच्चे उनकी बात सुनते हैं। कभी टीचर पेरेंट्स कहते हैं ना कि ये काम कर लो, बच्चे कहते हैं नहीं हमारे टीचर ने हमें ये बोला तो हम ये करेंगे। तो एक रोल मॉडल सेट करते हैं। और मैं तो बच्चों के बीच में ही रहती हूँ, और बच्चों के जो एक साइकोलॉजिकली एक ये बात है कि अगर हमें कुछ बनना है ना, अगर किसी ने जिद ठान ली तो वो बनकर दिखाते हैं। और पढ़ाई आज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा है बिना खर्चे बिना पर्ची के। जो पढ़ेगा वो मेरिट बेसिस पे आएगा और वो नौकरी लेकर जाएगा। और आज के टाइम पे तो ऐसे बच्चों की नौकरी है जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनके पास नौकरियां होंगी। काबिलियत को ही आजकल सलाम है, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और अच्छी नौकरी पर लगेंगे। यही मेरा सबके साथ शुभकामनाएं हैं। और एलन के हमारे डायरेक्टर हमारे साथ हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी और बधाई देना चाहूँगी। थैंक यू। मैम ने एक बहुत अच्छी बात कही कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एलन जूनियर विंग के जो डायरेक्टर हैं और खुद मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं राज सर, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, विजय उत्सव का मतलब है एक जीत। विजय उत्सव का मतलब है जीत, यानी कि हमने लास्ट ईयर ओलंपियाड का एग्ज़ाम दिया था, उसमें हमारे अंडर 30 स्टूडेंट रहे थे, और इस बार 62 बच्चे हमारे फर्स्ट राउंड क्वालिफाई करके सेकंड राउंड में चले गए। तो 10th क्लास तक जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, वो ओलंपियाड, पहले NTSC हुआ करता था, वो गवर्नमेंट ने किसी कारणवश बंद कर दिया। लेकिन हम अपने बच्चों की प्रतिभा, ओलंपियाड और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, उनके थ्रू हम उस चीज़ को कर सकते हैं। लेकिन सबसे मेन बात यही है कि अगर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब तक लेके जाना है, उसका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई SSC का एग्ज़ाम होता है, बैंक का एग्ज़ाम होता है, हर तरह का कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम होता है। तो हमारे पास जो है 2 ब्रांचेज हैं, एक बड़ा गांव में और एक सेक्टर 6 में। और मैंने सुना है सर एक और नई ब्रांच की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। नई शुरुआत की अभी बड़े गांव के अंदर जो है 3 एकड़ का कैंपस बनाया है। वहाँ जो बच्चा स्कूल टाइम में पढ़ना चाहता है वहाँ हमसे जुड़ सकता है। शुरुआत हो चुकी है या होनी है? शुरुआत हो चुकी है, वहाँ पे ऑलरेडी बच्चे बैठे हुए हैं, 250 बच्चे बैठे हुए हैं। तो वहाँ पे सिर्फ नीट IIT फाउंडेशन, UPSC फाउंडेशन और जो है NDA फाउंडेशन, SSC बैंकिंग फाउंडेशन, इन सब के ऊपर बहुत जुनून से काम किया जा रहा है। और एक अच्छी फैकल्टी हमारे पास है जो ये रिजल्ट हमेशा देती आ रही है। लास्ट ईयर हमारा 30 बच्चा था ओलंपियाड टॉप स्कॉलर, इस बार 62 बच्चा जो है हमारा स्कॉलर रहा है। तो कांग्रेचुलेशन सर। अच्छा, बहुत ही अच्छा जा रहा है, बहुत मेहनत करते हैं
शिद्दत से मेहनत की हुई उसका रिजल्ट तो आता है। और अभी बात वही चल रही थी कि अगर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब के लिए हम सिर्फ काम कर रहे हैं, ऐसा काम नहीं कर रहे कि ये मतलब एक बिजनेस के तरीके से सोच के, गवर्नमेंट जॉब बच्चे को दिलानी है और उसके लिए जिद ठान रखी है कि अपने बच्चों को अपने इंडिया से बाहर नहीं जाने देना है। जो बच्चे हमसे जुड़ेंगे 101% एश्योरेंस देते हैं कि उनको अपने यहीं गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। मेरे यहाँ लगभग 20 बच्चे जो है मेरे स्टूडेंट हैं वो आए हुए हैं। कोई पीजीआई रोहतक MBBS करके MD करके पीजीआई रोहतक में हैं। मेरे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं 20 स्टूडेंट्स के आसपास, जो कि कोई एयरफोर्स में है, कोई IIT रुड़की से बीटेक करके कहीं अच्छी पोस्ट पे है। तो बहुत अच्छा लगता है और एक टीचर को खुशी मिलती है जब उसका स्टूडेंट एक अच्छे मुकाम पे पहुंचता है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। यानी 2 सालों में एलन जूनियर विंग ने ख्याति हासिल की है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन तमाम अचीवर्स से बातचीत करने में जो आज बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, अच्छा रैंक लेकर वो आगे पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। एलन जूनियर विंग के तमाम एक्स स्टूडेंट से आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं जो आज बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं और किन किन लेवल पर वो पहुंचे हैं वो खुद अपनी जुबानी बताएंगे और एलन जूनियर विंग के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे। मैं सबसे पहले सर से शुरुआत करूंगी। शायद जो पीछे वाली स्टैंडी है वो सर की है। सचिन जी इनका नाम है और आप देख पा रहे होंगे MBBS MD PGI रोहतक। हालांकि अब ये कुछ और काम कर रहे हैं, वो हम इन्हीं से जानते हैं। सर क्या बताना चाहेंगे एलन जूनियर विंग के बारे में? मैडम मैं सर के साथ मतलब मैं जब 8th क्लास में आया था तो तब था सर के साथ। 8th से 10th तक मैं उनके साथ था जी। तो सर और सर के बड़े ब्रदर श्री राजपाल जी और श्री धनपाल जी, मैं इनके साथ ही था स्कूल में। MD स्कूल था मेरा। तो वहाँ पे सर ने बहुत मेहनत से पढ़ाई कराई। हमारे जो मेरे बैचमेट्स हैं वो श्री अमनदीप जी वो भी हैं साथ में। तो हम सब अच्छे मुकाम पे पहुँचे हैं हमें लगता है। और सर की मेहनत थी और जो कौन सा एग्ज़ाम क्रैक हुआ सर? मैंने हरियाणा BMT क्रैक किया, फिर मैंने नीट PG क्रैक किया और अभी मैं MD रेडियोलॉजी मैंने PGI रोहतक से पास आउट हूँ मैं और वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भी था। तो अभी सर के हाँ जी थैंक यू सो मच सर। आपने मतलब बहुत मेहनत की। स्टार्टिंग का जो एक स्टेप होता है वो लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो ही रखने में सर ने मतलब बहुत हेल्प की हमारी। और ऑल्सो सेम ये आगे जर्नी ऐसे कंटिन्यू रहे। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारे साथ मतलब हमारे साथ पूरी सोसाइटी का और विकास हो, सारे बच्चे आएँ सर के पास और हमें भरोसा है सर पे पूरा और वो आगे भी ऐसे करेंगे। तो मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगी। ये जो तमाम एक्स स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं आज के विजय उत्सव कार्यक्रम में बतौर मैं कह सकती हूँ कि एक मोटिवेशनल स्पीकर ही पहुँचे हुए हैं, क्योंकि यही वो एक्स स्टूडेंट्स हैं जो आज के भविष्य को, जो यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं उन्हें मोटिवेट करने का काम करेंगे और इन्हें भी ऑनर किया जा रहा है। सर आपका क्या नाम है और फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? मैडम मेरा नाम सुरेंद्र राणा है। मैं इंजीनियर हूँ PWD B&R डिपार्टमेंट में। हम सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि स्कूलिंग के टाइम पे हमें ऐसे अध्यापक मिले और इन्होंने हमारी नींव को इतना मजबूत बनाया कि हम जीवन में छोटा मोटा कुछ कर पाए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर। सर आपका गुड नेम? अमनदीप मैडम जी। सबसे पहले तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जहाँ पे इन्होंने हमारे को इस मुकाम तक पहुँचा दिया है, क्योंकि हमारा भी बैकग्राउंड को इतना था नहीं कि हम यहाँ पे अचीव कर पाए ऐसा कुछ जी। लेकिन उन्होंने करनाल एक छोटा सा शहर है सर जी। करनाल तो हम आते भी नहीं थे उस टाइम, तो बहुत पुरानी बातें हैं क्योंकि जब ये पढ़ाते थे हमको ये तो ज़्यादा पुरानी बातें हो गई ना जी। ये तो अभी है कि यहाँ पे है। सर वैसे मैथ्स पढ़ाते हैं? ये तो ऑलराउंडर है वैसे तो। ऑलराउंडर हाँ जी, कुछ भी मतलब क्रिकेट में भी ऑलराउंडर थे और अच्छा। टीचिंग में भी ऑलराउंडर ही है मैडम। हाँ जी, तो काफ़ी मतलब कि लगन से और हमारा बैच भी कुछ अच्छा था। जितने भी स्टूडेंट थे हमारे बैच में सब चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हम पे की इन्होंने सारी नई टाइप नई जैसे कि उस टाइम में इंग्लिश का कुछ ऐसा कुछ होता नहीं था, हिंदी मीडियम ही होता था मतलब उस टाइम में सन 2006 के आसपास। और गांव में स्कूल था मतलब जहाँ थे सर आए थे तो हमारे बैच ने उनको कंक्लूड करके ना और 7 स्टूडेंट थे, 7 के 7 ही मतलब आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्वालिफाई कर गया। जी सब के सब बिल्कुल। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और इसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहें। सर के बारे में मैं जानकारी ले लेती हूँ। सर आपका गुड नेम? मैं कमल किशोर मैडम जी। और अभी पटवारी के रूप में कार्यरत हूँ जी। करनाल में ही है सर? जी करनाल में ही हूँ। धर्मपाल सर और राजपाल सर इनके सानिध्य में पढ़ने का मौका मिला मुझे और इन्होंने जो हमारी नींव मजबूत की, जो इन्होंने हमें शिक्षा दी, आज तक वो हमारे काम आ रही है। हमें कभी भी किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी
कभी मैथ के लिए, इंग्लिश के लिए या किसी भी सब्जेक्ट के लिए हमने ट्यूशन नहीं रखी। जब मैथ्स पढ़ाने का तरीका क्या है सर का? मैथ्स पढ़ाने का तरीका ये है कि 6th क्लास में मैं गया था सर के पास, और उस टाइम ऐसा था कि अप एंड डाउन सबकी लाइफ में होते हैं, एकेडमिक लाइफ में। तो मुझे ये था कि यार मैथ मुझसे नहीं हो पाएगा। तो सर ने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए। एक एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि 7th क्लास में, और मुझे लग रहा था कि एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो जाऊंगा, लेकिन जब पेपर मेरे हाथ में आया तो मेरे 98 मार्क्स उसमें थे। तो मुझे लगा कि यार मैथ तो इतना भी टफ़ नहीं है, कर सकता हूँ मैं। तो वहाँ से मुझे किक मिली, और उसके बाद फिर 8th क्लास जो बोर्ड की क्लास थी, स्कूल उसको चेक नहीं करता था, वहाँ मेरे और सुरेंद्र मेरा क्लासमेट है, हम दोनों के 100 आउट ऑफ 100 भी आए फिर। और आज तक फिर कंपटीशन के भी जो एग्ज़ाम दिए, हमने कभी भी मैथ की कहीं से कोई ट्यूशन नहीं ली। जो सर ने हमारा बेस जिस तरह का बनाया है वो इतना मजबूत है कि अभी भी कोई भी पूछ ले हमसे आके उस टाइम की चीज़ें या जो बाद में भी पढ़ा, हम कभी हिचकते नहीं हैं। टिप्स पे हमारी चीज़ें हैं। और जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं सर के पास एलन एकेडमी में और टैलेंटियन एकेडमी में जी, उन सब के पेरेंट्स को मैं ये पर्सनली अश्योर करना चाहता हूँ कि जो आपके बच्चे हैं बड़े सेफ़ हाथों में हैं। जो उनके मूर्तिकार हैं, जो उनको गढ़ेंगे, वो बहुत ही तज्ञ हैं अपने फील्ड में, और उनके हाथ में जो हथौड़ा और छेनी है, वो ऐसी मूर्ति एक बना के आपको दे देंगे कि पूरी दुनिया फिर उसको जानेगी। और जिस मुकाम पर हम पहुँचे हैं, थोड़ा बहुत जो हमने पाया है, आपके बच्चे हमसे भी आगे बढ़ेंगे। और हमारी तो जर्नी अभी जारी है, मेरी तीसरी जॉब है, और इसके बाद भी, क्योंकि जीवन तो चलने का नाम है, चरई वेती यही तो मंत्र है अपना, यही गुरुजी ने हमें सिखाया। तो चलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद हम पर सदैव ऐसा ही बना रहे, यही कामना करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर, कितना प्राउड फील होता है आज आपके एक्स स्टूडेंट्स आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, यानी खुद खड़े होकर इतनी तारीफ सुनना इतना आसान काम नहीं है। नहीं, ये बहुत अच्छा लगता है, और एक टीचर के लिए इससे खुशी का पल कुछ नहीं होता है जब उसके स्टूडेंट लाइफ में एक घूमने वाली चेयर पे बैठ जाए। और इससे बड़ी चीज़, एक उपलब्धि किसी टीचर के लिए मैं नहीं मानता कोई होती है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा एक अच्छे लेवल पे जाता है, ऊपर वो एक पोस्ट छोड़ा, फिर दूसरी पोस्ट पे आ गया, फिर नेक्स्ट पोस्ट पे। तो मतलब एक कॉम्पिटिटिव अगर बच्चा तैयार है तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छी पोस्ट पे जाके अपने आप को मुकाम हासिल कर लेगा। और टीचर अपना उसी लेवल पे रह जाता है, उसका मतलब फिर बच्चे आएँ उनको सिखाना, फिर अगले बच्चे आए, तो टीचर का मतलब है उसको अपने स्टूडेंट्स के साथ हमेशा उसी कार्यविधि में लगे रहना, और एक जो है देश को, राष्ट्र को एक अच्छे कहीं ना कहीं साइंटिस्ट देना, अच्छे एयरफोर्स के टेक्निकल ऑफिसर देना, और एक हमारा जो है डॉक्टर साहब हैं, देखो देश को कहीं ना कहीं हम आगे लेके जा रहे हैं। और उसका जो है सबका सब श्रेय जो है पेरेंट्स को भी जाता है, क्योंकि पेरेंट्स ने वो एक भरोसा किया, और भरोसा जो उन्होंने दिखाया, तो उसके बाद हमने उस पीछे मुड़ के नहीं देखा, मेरे विद्यार्थियों ने और मैंने, मतलब जी जान लगा दी अपना मुकाम हासिल करने के लिए। बिल्कुल, देखिए एलन एकेडमी से जी, थैंक यू सो मच। बिल्कुल शुक्रिया सर। और देखिए एलन एकेडमी से जो एक्स स्टूडेंट हैं, कोई पटवारी हैं, कोई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में है, कोई मेडिकल डिपार्टमेंट में, यानी अपने अपने मुकाम उन्होंने हासिल किए हैं। और ऐसे में और भी जो तमाम स्टूडेंट हैं जो एलन एकेडमी में पढ़ रहे हैं, वो भी अपनी मंजिलों की ओर आगे बढ़ रहे हैं।